मुझे नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुणगन पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। यानी जिनके विरह में आप दिन रात सोच सोच कर घुलते रहते हैं, जिनकी गुण समूहों की पंक्तियों का बखान करने वाले को रटते रहते हैं, रघुकुल के वही तिलक, सज्जनों को आनंद देने वाले और देवताओं मुनियों के रक्षक प्रभु श्री राम सकुशल आ गए हैं। तो जी हाँ, रूपक वही है जो त्रेता युग में था, जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके लंका से अयोध्या पहुँचे थे और अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया था। एक बार फिर रामलला अपनी जन्मभूमि में पधार रहे हैं और वही उत्साह है जो त्रेता युग में था। ऐसे में IBC 24 अयोध्या में मौजूद है। लगातार 50 दिन तक हम अयोध्या में हो रहे हर उत्सव की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और आज भी हम विशेष कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अयोध्या रामलला के स्वागत के लिए तैयार है, कितना उत्साह अयोध्या में है, क्या प्रशासनिक तैयारियां हैं और क्या पौराणिक और धार्मिक महत्व अयोध्या का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी से। कहा जाता है कि बजरंगबली तो वैसे ही चिरंजीवी है। खुद सीता मैया ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया था कि अजर अमर गुणनिधि सुत हो। ये भी कहा जाता है कि सीता मैया ने यहाँ अयोध्या में रहने के लिए प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी को एक स्थान दिया था, जिसे आज भी हनुमान गढ़ी के तौर। और अयोध्या न जाने कितनी बार बनी बिगड़ी, लेकिन अयोध्या में जो हनुमान गढ़ी है उसको कुछ नहीं हुआ। तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्या महत्व है हनुमान गढ़ी का, जहां विराजते हैं प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी और अयोध्या के राजा की तरह वो रामकोट की रक्षा करते हैं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। लेकिन राम की इस नगरी में धार्मिक और पौराणिक महत्व के बहुत से प्राचीन मंदिर स्थित हैं। इनमें कनक भवन और हनुमान गढ़ी सबसे प्रमुख है। कभी सोने से बने कनक भवन को तो माता कैकेयी ने सीता मैया के विवाह के बाद अयोध्या आने पर मुंह दिखाई की रस्म के रूप में भेंट दिया था। लेकिन माता सीता ने भी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी को एक स्थान राम जन्मभूमि के पास और कनक भवन के सामने दिया था। यही स्थान हनुमान गढ़ी के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। ये मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ रहते हैं और सीता मैया के आशीर्वाद के रूप में अयोध्या के राजा होकर राम जन्मभूमि रामकोट की रक्षा करते हैं। प्रभु श्री राम ने भी हनुमान जी को ये अधिकार दिया था कि जो भी भक्त मेरे दर्शनों के लिए अयोध्या आएगा, उससे पहले उनका दर्शन पूजन करना होगा। पवित्र नगरी अयोध्या में सरयू नदी में पाप धोने से पहले लोगों को भगवान हनुमान से आज्ञा लेनी होती है। ये मंदिर अयोध्या में किले में स्थित है और इसीलिए मंदिर तक पहुंचने के लिए 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान की 6 इंच की प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। मुख्य मंदिर में बाल हनुमान के साथ अंजनी माता की प्रतिमा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रद्धालु यहाँ आकर ही भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाते हैं। यहाँ आके एक बार दर्शन कर लो तो दिल गदगद हो जाता है और ऐसा लगता है सब मिल गया, अब कुछ जरूरत नहीं है। जिसको कुछ लगे कि हाँ हमें कुछ कमी है, यहाँ दर्शन करो, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, मजे मारोगे। जीवन में जो भी आपको प्राप्त करना है हनुमान जी के चरणों में आकर के प्राप्त हो जाती है। और अयोध्या में राम जी का दर्शन करने से पहले हनुमान जी का दर्शन करना आवश्यक होता है। यहाँ पे आने के बाद हमें एहसास हो रहा कि क्या उस वक्त था होगा स्थिति यहाँ पे, और आज हमें जो आनंद मिल रहा है उसका आनंद भाव ले रहे हैं हम। राम जी से दर्शन से पहले हम हनुमान जी का दर्शन लेकर ही राम जी से पास जाएंगे। जय हनुमान, जय श्री राम। इस मंदिर के पुनरुद्धार के पीछे भी एक किस्सा प्रचलित है।
कहते हैं कि नवाब सिराजुद्दौला को कोई बीमारी हो गई थी। नवाब यहाँ पूजा अर्चना करने वाले बाबा अभया रामदास जी के पास आया और स्वस्थ हो गया। उसके बाद स्वामी अभया रामदास जी के निर्देश में सिराजुद्दौला ने इस मंदिर का फिर से निर्माण कराया था। इधर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी महाराज हनुमानगढ़ी की रामायण कालीन कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि प्रभु श्री राम जब माता सीता और अपने भाइयों सहित बैकुंठ पधार गए थे, उन्होंने माता सीता के आशीर्वाद से अजर अमर हुए। हनुमान जी को अयोध्या का राजा बनाकर रामनगरी की रक्षा का जिम्मा सौंप दिया था। माता सीता ने जब सकुशल लंका जलाने के बाद, रावण के बेटे को मारने के बाद जब वापस आए माँ के चरण में आशीर्वाद लेने के लिए, तो हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद उन्होंने दिया। अजर अमर गुण निधुसुत हो, अजरता का अमृत का पुत्रव्रत आशीर्वाद दिया। तो यहाँ हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है। यहाँ लाखों भक्त डेली आते हैं और हनुमान जी महाराज साक्षात यहाँ विराजमान है। हनुमानगढ़ी के निर्माण के कोई स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कहते हैं कि अयोध्या न जाने कितनी बार बसी और उजड़ी, लेकिन जो स्थान हमेशा अपने मूल रूप में रहा वो हनुमानगढ़ी है, जो आज हनुमान जी के जीवंत धाम के रूप में प्रसिद्ध है। अयोध्या से IBC 24 के लिए विजेंद्र पांडे की रिपोर्ट। अयोध्या में पग पग में रामायण जीवंत दिखती है। प्रभु श्री राम की इस नगरी में त्रेता युग का एक ऐसा भवन भी स्थित है जिसे कनक भवन के नाम से जाना जाता है। ये कनक भवन त्रेता युग में पूरी तरह सोने से बना हुआ था और मान्यता है कि माता सीता जब विवाह करके पहली बार अयोध्या पहुंची थी तो माता कैकेयी ने उन्हें कनक भवन भेंट के स्वरूप दिया था। आज भी यहाँ भगवान राम और सीता मैया 3 रूपों में विराजे हैं। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं अद्भुत कनक भवन के। सीताराम जी की 3 प्रतिमाएं हैं, जिसमें से एक सीताराम जी की प्राण प्रतिष्ठा प्रतिमा है। ये कनक भवन जब राम जी सीता जी की शादी होके अयोध्या आए थे तो उनके रहने के लिए कैकेयी मैया ने सोने का महल बनवा करके दिया था। यहाँ 3 रूप में राम जी सीता जी, राम जी सीता जी, राम जी सीता, बचपन के, फिर उससे बड़े हुए, फिर उससे बड़े हुए, ये चल रहा है। मान्यता है कि कनक भवन में माता सीता और राम जी के सिवाय किसी को रहने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पर सीता जी की सखियाँ उनसे मिलने आया करती थी। जहाँ सीताराम जी विराजमान हो वहाँ हनुमान जी तो अवश्य ही रहते हैं। हनुमान जी ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम से कनक भवन में पहरेदार के रूप में रहने के लिए कई बार प्रार्थना की। तब जाकर भगवान राम ने हनुमान जी को प्रेम पूर्वक कनक भवन में प्रवेश दिया और उनको बाहर आंगन में रहने की अनुमति दे दी। हनुमान जी का एक छोटा सा विग्रह आज भी इस मंदिर परिसर में है। माना जाता है कि राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमान जी की अनुमति लेनी पड़ती है। मान्यता है कि श्री कृष्ण द्वापर युग में जब तीर्थ यात्रा करते हुए अयोध्या नगरी पहुंचे थे, तब उन्होंने इस भवन का फिर जीर्णोद्धार करवाया था। कनक भवन मंदिर के अंदर एक शिला पर यह लिखा हुआ है कि समय समय पर इस भवन का जीर्णोद्धार होता गया। श्री कृष्ण के बाद कलयुग काल में राजा विक्रमादित्य ने इस भवन को पुनः निर्मित कराया। बाद में ओरछा की रानी और राम जी की अनन्य भक्त वृषभानु कुंवरी ने इसे पुनर्निर्मित कराया था। रानी टीकमगढ़ ओरछा की रानी आई, उन्होंने दर्शन किया, उनके मन में जिज्ञासा हुई कि भगवान का भव्य मंदिर बनना चाहिए। उन्होंने विशाल मंदिर बनवाया और आंगन में चरण पादुका जहाँ पर है, पहले मंदिर वहाँ था, उन्होंने 6 एकड़ में कनक भवन का निर्माण कराया और पुनः ये भव्य मंदिर बनवाया और भगवान की मूर्ति स्थापित की यहाँ। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या यूं तो पहले ही हिंदू धर्मावलंबियों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है, लेकिन कनक भवन पहुंचने पर श्रद्धालुओं को जो अनुभूति होती है उसका बखान नहीं किया जा सकता। सीता मैया को भेंट में मिले इस कनक भवन में आकर प्रभु सीताराम के दर्शन करके भक्त अपना जीवन सफल मानते हैं। भवन माता सीता को कैकेयी जी ने दिया था मुँह दिखाई में, और यहाँ आने के बाद तो इस धरती में इतनी खूबी है कि यहाँ आते जो ऐसे शरीर में ऊर्जा उज्ज्वलित होती है, ऐसा लगता है माता सीता हमारे को देख रही है। बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है भाई। जय जय सिया राम। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर के अलावा कनक भवन भी अयोध्या नगरी के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है, जो राम मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ प्रभु राम माता जानकी के साथ बाल रूप में और इसके बाद फिर
अवस्था के 2 रूपों यानी कि कुल 3 रूपों में विराजे हैं। इस पौराणिक कनक भवन मंदिर में रामायण की जीवंतता की अनुभूति होती है। अयोध्या से विजेंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए लाखों लोगों ने अपना खून और पसीना बहाया है। इनमें वो मजदूर भी शामिल हैं, वो कारीगर भी शामिल हैं जो लगातार 90 के दशक से पत्थरों को तराशने का काम कर रहे हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यशाला में ये काम युद्ध स्तर पर जारी है। देश के अलग अलग कोनों से आए कारीगर अथक प्रयासों से पत्थरों पर नक्काशी कर रहे हैं जिन्हें रामलला के मंदिर में लगाया जाना है। यूँ तो ये मजदूर सैकड़ों की तादाद में हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख हैं गुजरात के अनुभाई सोमपुरा, जिन्होंने पहली छेनी चलाई थी जब पत्थरों को पहली दफ़ा उनकी ओर से तराशा गया था। जब वो अयोध्या आए थे तो महज 45 साल के थे, लेकिन आज 84 वर्ष के हो चुके हैं और अब जबकि मंदिर निर्माण हो रहा है तो वो कहते हैं कि उन्हें मृत्यु भी आ जाए तो इसका उन्हें शौक नहीं होगा, क्योंकि वो राम काज में लगे हुए थे। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कार्यशाला में किस तरह से राम मंदिर के लिए पत्थर तराशने का काम जारी है और क्या कहते हैं अनुभाई सोमपुरा। जो सपना लाखों लाख हिंदुओं ने देखा था वो साकार होने जा रहा है। रामलला अपने जन्मभूमि पर बने राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और इस सपने को पूरा करने में तमाम कारीगरों का भी हाथ है, जिन्होंने दिन रात की अथक परिश्रम से इन पत्थरों को तराशा है जो राम मंदिर में लगने जा रहे हैं। मेरे पीछे ये जो बड़ी बड़ी शिलाएं आप देख रहे हैं ये उन कारीगरों की ओर से तराशी गई हैं जो सिर्फ मेहनताना लेने की नीयत से काम नहीं कर रहे थे, वो राम काज के लिए काम कर रहे थे। चाहते थे कि राम मंदिर निर्माण में उनका भी अहम किरदार हो। और इस वक्त मैं अयोध्या के कार्यशाला का आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में ये सिद्धहस्त कारीगर हैं। मुख्यतः इनमें यूँ तो राजस्थान से आने वाले ये कारीगर हैं जो राजस्थानी भरतपुरी पत्थर को बारीकी से तराशने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश के अलग अलग कोनों से आने वाले उम्दा कारीगर दिन रात यहाँ पर इसी तरह रामकाज में लगे हुए हैं। और आप ये देखेंगे कि युद्ध स्तर पर ये जो काम है यहाँ पर होता है। और इस वक्त हमारे साथ अन्नू भाई हैं सोमपुरा। अन्नू भाई सोमपुरा हैं जो कि रहने वाले तो गुजरात के हैं, लेकिन इन आँखों ने देखा है पहला पत्थर तराशे जाने से लेकर अब राम मंदिर में रामलला के विराज होने का वक्त आ गया है। आप कब से यहाँ पर अन्नू भाई थे और किस तरह से ये काम कार्यशाला में आगे बढ़ा और इन पत्थरों की खासियत भी बताइएगा। 90 से मैं यहीं हूँ और ये काम सब देख रहा हूँ। ये काम मैंने ही सब करवाया था। मेरा साहब मैं वहाँ से जब निकला था, जब ये राम काज के लिए निकला था, मैंने मरेंगे तो राम के नाम पर मरेंगे, लेकिन मंदिर तो बनाएंगे। देखिए आज तक हमारा सपना पूरा हो चुका है। सपना पूरा हो रहा है। और जब आप आए थे तो बाल आपके काले होंगे, अब बाल जो है वो सफ़ेद हो गए और इतना लंबा अरसा यहाँ पर गुजरा है। मैं जब आया था जब 45 साल की उम्र थी, आज मेरी 84 साल की उम्र है। तो मैं अभी मंदिर बन के देखती रहा हूँ। रामलला विराजमान भी हो गए 22 जनवरी को, ये भी देखूँगा तो मेरा सपना पूरा हो चुका है। अब मेरे को जीने की भी बहुत आशा नहीं है। अब रामलला लेंगे तो भी कोई चिंता नहीं है। आप तो राम काज में लगे हुए हैं तो एक आपको लंबी आयु जो है प्रभु श्री राम देंगे ही सही। इन पत्थरों की खासियत क्या है? हम देखते हैं कि बड़े बड़े जहाँ मंदिर होते हैं उसमें इसी भरतपुरी पत्थर का इस्तेमाल होता है। ऐसा है कि इसकी 1000 साल की आयु है। 1000 साल के लिए इसको कुछ होगा नहीं, इसलिए इसको लेबोरेटरी में पास भी किया हुआ है। 1000 साल तक इस पत्थर को कुछ नहीं होगा। और इसमें खासियत ये है कि मार्बल में इतनी नक्काशी दिखती नहीं है और इसमें नक्काशी सब पूरी दिखती है, इसीलिए इस पत्थर को पास किया गया। और हम देख रहे हैं कि बड़े बारीकी से यहाँ पर जो काम है नक्काशी का किया जा रहा है। अच्छा, ये काम भी ऐसा है अन्नू भाई कि अगर कुछ थोड़ी सी चूक हो गई तो उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, यानी इतना बारीक काम यहाँ पर किया जाना है। तो सपना जो है वो साकार हो गया है। सोचिए कि 45 साल की उम्र में वो यहाँ पर पहुँचे थे,
84 वर्ष के हो गए हैं। लगातार वो यहाँ पर सुपरविज़न इस पूरे कार्य का इस कार्यशाला में करते आए हैं और आज कह रहे हैं कि जो सपना लेकर वो आए थे रामकाज के लिए जीवन समर्पित करने का, वो पूर्ण होने को है और आज इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। इन तमाम कारीगरों के साथ साथ असंख्य हिंदू समाज की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 अयोध्या। अयोध्या नगरी से, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से, जहां रामलला अपनी जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। अयोध्या की जो गरिमा है या हम कहें जो वैभव है वो देखते ही बन रहा है और चौतरफा तैयारियां जो हैं प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर हो रही हैं। और त्रेता युग में जिस तरह का उत्साह था जब प्रभु श्री राम लंका विजय करके अयोध्या पहुंचे थे, उसी तरह का लगभग रूपक जो है अभी भी नज़र आ रहा है। यही वजह है कि IBC 24 की टीम लगातार 50 दिनों तक अयोध्या से आपको लाइव कवरेज दिखा रही है। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने कई कहानियां आपको अयोध्या नगरी से जुड़ी हुई सुनाई और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे श्रद्धालुओं की आस्था इस नगरी से जुड़ी हुई है। ऐसे ही एक श्रद्धालु हमको मिले जिन्हें कहा जाता है पगू महाराज। ये महाराज तकरीबन 250 किलोमीटर पैदल चल के चित्रकूट से अयोध्या पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनिए। अयोध्या में अपनी जन्मभूमि में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं और ये मौका है लाखों करोड़ हिंदुओं की एक तरह से अपेक्षाएं जो हैं, तमाम उनकी आकांक्षाएं हैं वो पूरी होने का। और ये जो लम्हा आया है, ये जो मौका ऐतिहासिक आया है, इसमें असंख्य लोगों की हम कहें कि शुभकामनाएं और उनका संघर्ष शामिल रहा है। और अब जबकि रामलला विराजमान होने जा रहे हैं अपनी जन्मभूमि पर, तो आपको एक ऐसे ही शख्स से मैं मिलवाता हूं जिनकी शुभकामनाएं भी इस आंदोलन का एक अंग मानी जा सकती है, शुभेच्छाओं का अंग मानी जा सकती है। और ये पंडित ब्रजेश उर्फ पगयोगी महाराज हैं, जो आप यकीन करेंगे कि चित्रकूट से अयोध्या तक पद यात्रा करते हुए पहुंचे हैं। यानी 272 किलोमीटर की पद यात्रा इन्होंने की है। और पगयोगी महाराज जी से बात करते हैं कि कब चले थे वहां पर और कब पहुंचे यहाँ। 25/11 को चला था मैंने। 25/11/2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी के जीतने की खुशी में आभा वो किया, मैंने पग यात्रा निकाल दिया पूर्ण बहुमत से। तीसरी बार फिर से आ रही है सरकार उनकी केंद्र में। माननीय मुख्यमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि दोनों केंद्र और राज्य की सरकारें मिलके निर्माण चालू करा दिया और बहुत जल्दी समय में पूरा कर दिया। कितने दिन लगे आपको यहाँ तक पहुँचने में और रास्ते में क्या अनुभव रहा? मुझे 18 दिन लगा है। रास्ते में सब भक्त लोग मिलते थे, रात में रोक लेते थे, रुक जाता था, सुबह नहा के फिर चल देता था यात्रा में। बस अब रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, भीतर से कैसी आपकी? रामलला विराजमान हुए प्रभु, इसीलिए तो खुशी में आए और हमको देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ का विकास जो कार्य चल रहा बहुत तेज़ी से, वो भी बहुत अच्छा लगा। 2-3 दिन रुके भी, अभी बस यात्रा गोरखपुर के लिए फिर से जा रही है जी। अयोध्या इससे पहले आए थे आप कभी? नहीं, कभी नहीं आए, पहली बार आए हैं, पग यात्रा में आए। तो अयोध्या अभी आपने सब जगह घूमे होंगे, हनुमानगढ़ी भी गए होंगे, राम जन्मभूमि भी गए होंगे, सरयू भी गए होंगे और स्टेशन पर भी आ गए, तो कितना बदल गया है? हर जगह गए, अयोध्या पूरी तरह बदल गया है। महापौर साहब के पास भी गए, उनसे मिले भी, गिरीशपति त्रिपाठी जी से, और वो भी बहुत खुश हुए। और थोड़ा से हमें कष्ट ये हुआ कि हमने लेटर दिया हमारे जो क्षेत्र के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, बांदा डिस्ट्रिक्ट के सांसद जी हैं RK पटेल जी, और माननीय मऊ मानिकपुर विधायक जी हैं, उनको लेटर दिया गया कि पग यात्रा के समय चलते टाइम आप लोग आ जाइए 5-10 मिनट के लिए। ने आश्वासन दिया, नहीं आए। फिर भी गांव वाले हमारा सहयोग दिया, 4-5 गांव मिलके हम लोग अपने आश्रम से चल दिया, सीताकुंड आश्रम से, और यहाँ पहुँचे। और यहाँ अनुभूति आपकी एक? बहुत खुशी है, बहुत अपार खुशी, करोड़ों हिंदुओं की खुशी है, हमारी कौन सी गिनती,
करोड़ों हिंदुओं की मोदी जी के ऊपर और योगी जी के ऊपर अपार खुशियाँ हैं, बस यही है। तो यह है पंडित ब्रजेश उर्फ पग योगी महाराज जी, जो चित्रकूट से पद यात्रा करते हुए अयोध्या पहुँचे हैं। 18 दिन का वक्त उन्हें लगा यहाँ तक पहुँचने में, और वो बताते हैं कि ये कष्ट जो है उनके ख़त्म हो गए जब यहाँ आकर उन्होंने जाना कि रामलला विराजमान हो गए हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा उनकी जन्म भूमि पर बन रहे मंदिर में होने जा रही है। और अयोध्या कहते हैं कि चारों तरफ विकास हो रहा है, और ये भी कह रहे हैं कि पदयात्रा करते करते ये कामना भी वो कर रहे हैं कि एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार बने और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बने। तो इनकी अनुभूति तो बहुत बेहतर है। धार्मिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर क्या होगा वो देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 अयोध्या। रिपुरंजीति सुजसुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। तो प्रभु श्री राम एक बार फिर अयोध्या पधार रहे हैं, और यही वजह है कि अयोध्या में उत्साह का अतिरेक जो है वो नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल IBC 24 लगातार अयोध्या में मौजूद है। हम लगातार 50 दिनों तक महाकवरेज अयोध्या नगरी, प्रभु श्री राम की नगरी से आपको दिखा रहे हैं। आज की राम कहानी में इतना ही, लेकिन लगातार हमारा ये महाकवरेज अयोध्या से जारी रहेगा। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।